चलिए आगे बढ़ते हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो, इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण सूची बनाई जाए। सपा इस नई लिस्ट पर पैनी निगाह भी रखेगी। साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई नाइंसाफी न हो, इसके लिए कोशिश भी करेगी। ये सार्वजनिक चिट्ठी अखिलेश यादव ने इस मामले में लिखी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि फैसला जो है वो जो हाईकोर्ट ने सुनाया है उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जाएगी। इधर अखिलेश यादव ने सार्वजनिक चिट्ठी लिख करके कहा है कि पिछड़ों के हक हकूक पर नजर रहेगी समाजवादी पार्टी। इस मामले पर पिछले कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो सिर्फ आरक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि उन अनारक्षित वर्गों के साथ भी खड़े हैं जो लगातार धरना दे रहे थे। वहीं इस मामले पर दलित पिछड़ा संघ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और इसके मुख्य पिटिशनर सुशील कश्यप ने बताया कि सरकार के फैसले के बाद भी कहीं न कहीं उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा। सरकार की मंशा पर संदेह है, देखना होगा नतीजे क्या आते हैं। और मेरा संघर्ष बहुत लंबे समय से चला और सभी को ज्ञात है जो लखनऊ वासी हैं, चाहे जो पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में, मैंने पानी की टंकी निषादगंज जो SCRT परिसर में मैं लगभग 6 से 7 महीने पानी की टंकी पर रही अपने इसी मुद्दे को लेकर कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो संघर्षशील साथी थे उन्हीं के लिए कि मैं उनका चयन सुनिश्चित हो सके। मैं आपको एक सबसे मुख्य कारण बता दूं, जो आज डबल बेंच का हमारा ऑर्डर आया माननीय उच्च न्यायालय से, आरक्षित वर्ग के लिए बहुत खुशी की तो बात है मगर उन्हीं के लिए खुशी की बात है जिनका हाई गुणांक है। की मीटिंग के बाद ये स्पष्ट हो चला है कि शायद मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इस आदेश का पालन हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों का डर है कि कहीं कोई उच्चतम न्यायालय में जा करके कोई SLP दाखिल करके कहीं मामला फंसा ना दे। हम माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आदेश आया है उसका अच्छा सा पालन किया जाए, संविधान के दायरे में रखते हुए सभी के हितों को। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्णचंद हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमरिंदर सिंह हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। शिखापाल हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। शिखापाल, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, लगातार प्रदर्शन करती रही आप और उसका नतीजा अब निकला है। हाईकोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया, लेकिन सरकार भी अब हाईकोर्ट के फैसले के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कोई चुनौती देने नहीं जा रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले भी मैं आप लोग के न्यूज को नमस्कार करती हूँ कि आपने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया, हमारे मुद्दे को। और अभी तक पिछले 3 से 4 साल सर हम लोग मुद्दे पर बैठे हुए थे कि जितने भी सर संघर्षशील साथी है, सर सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं B.Ed डिग्री धारक हूँ,
सर अपनी एकेडमिक के चलते, जबकि मेरा जो है गुणांक जो है लो है, मगर हमने जो चाहे वो टीटी परीक्षा हो चाहे एटीआरई परीक्षा हो उसमें जनरल के कट ऑफ को बीट किया है। मगर सर अगर ये फैसला तो आया है, हमारे जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं जिसको नियुक्ति मिल जाएगी, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, हाई गुणांक वालों को। बट सर इसमें हमारी नियुक्ति कहाँ है? अभी मुझे इस ऑर्डर के थ्रू सर वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सर हम लोग ने पहले बताया कि हमारा गुणांक कम होने की वजह से हम इस भर्ती से वंचित रह गए थे। इसीलिए मैंने पानी की टंकी पर 6 से 7 महीने संघर्ष किया था कि किसी भी तरीके से हम लोगों की नियुक्ति हो जाए। तो क्योंकि हम सर बीएड डिग्री धारा के शिखा, आप जैसे कितने लोग हैं जिनकी भर्ती होनी चाहिए था आपके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से, जिनकी नहीं हुई? कितनी संख्या है उनकी? सर हमारी सरकार के माध्यम से हमारी इतनी बार गई है सर, हमने जनता दरबार में भी गुहार लगाई। हमारे जो भी साथी थे सर, हम लोग कह रहे थे कि आप 6 से 7 हजार सीटें दे ही रहते, उसी के पैरेलल मात्र 3,000 सीटें आप ऐड करके, अगर याची लाभ जैसा अगर मुद्दा आपने सुन लिया होता, हमने याची लाभ की गुहार आपसे सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच में लगाई थी। अगर 10,000 मात्र उसमें सिमट जाते, आपको अभी आप कह रहे हैं कि आपको मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें आप लोग 10 से 15,000 रिविजिट में सर कोई नहीं जानता है कि कितनी सीटें निकल कर आएंगी। मात्र सर 10,000 से 11,000 बच्चे इसमें आ रहे थे। हमारी तो मांग थी कि जितने भी एटीआरई पास बच्चे सभी का चयन हो जाए, क्योंकि सर उनको अगली भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका मिलेगा। और पिछले 6 साल से कोई भर्ती भी नहीं निकली है। तो सर ये हमारे लिए अंतिम अवसर था सर। हम चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे अनारक्षित वर्ग हो, उन सभी के लिए सर मांग कर रहे थे, और याची लाभ ही इस मुद्दे का हल होता, वरना इनको विपक्ष इस तरीके से घेर ना रहा होता। सर हमें लगता ही नहीं था कि सरकार की मंशा है किसी भी तरीके से हमारी नियुक्ति करने की। जी सर। ठीक है शिखा, बने रहिए। अमरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, हाईकोर्ट के फैसले और सरकार के रुख पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इस हाईकोर्ट के फैसले का हम लोग सहर्ष स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप कोई किसी को नौकरी देने और किसी को निकालने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि आप रिजर्वेशन रूल 1994 और एक्ट 36 और शिक्षक नियमावली जो है 1981 के हिसाब से आप पूरी लिस्ट को बनाइए। अभी जो वो ये हो रहा है कि कितने लोग लग जाएंगे, कितने लोग निकल जाएंगे, इसकी स्थिति तो तब आएगी ना जब हाईकोर्ट के आदेश को पालन करके शिक्षा विभाग उस पूरी लिस्ट को रिविजिट करेगा, रिविजिट करके नई लिस्ट निकालेगा। तब ये पता चलेगा कि हमारी नौकरी लग रही है, आगे वाले की निकल रही है, ये तब पता चलेगा। और रही बात, हमारी बहन शिखा बोल रही है कि इसमें जो है याची लाभ जैसे प्रकरण होने चाहिए थे। सही बात है, बहुत पिछड़े दलितों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। हम लोग तो 6,800 की लिस्ट आने के बावजूद सरकार ने हमको कह दिया कि आप हमारे विभाग के हिस्सा हैं, 6,800 में आप चयनित हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने लगभग 640 दिन इको गार्डन, मुख्यमंत्री के यहाँ, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, केशव जी के यहाँ, तमाम और मंत्रियों के यहाँ लाठी खाए, मुकदमे झेले, जेल गए। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, इससे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों और पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के घर में खुशियां मिलने जा रही हैं। जब पूरी लिस्ट रिविजिट होगी, जब पूरी लिस्ट सही से बनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित वर्ग के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और उनको नौकरी मिलेगी। मैं बता दूं, कुछ लोगों का एलिगेशन ये है कि जब कुछ लोगों को लगाया जाएगा तो जो जनरल वर्ग के हैं अभ्यर्थी उनको निकाल दिया जाएगा। उनका बहुत बड़ा दर्द दिख रहा है और लोग परेशान हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां से रोक लगा लेंगे। तो पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि बहुत सम्मानित चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है और देश में एक अच्छा प्रदेश में मैसेज जाएगा, मैं बता दूं कि अभी ऐसा कोई सरकार ने कदम उठाया नहीं है, किसी को निकाल नहीं दिया। जब सरकार 3 महीने के अंदर लिस्ट बनाएगी तब ये ध्यान देगी कि कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल, तब सबके लोकस ग्रांड होंगे। अभी किसी का लोकस है, जब तक कोई लिस्ट नहीं बनाई जा रही है तब तक जबरदस्ती इसमें लोग दबाव बना रहे हैं कि नहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थी निकाल दिए जाएंगे, इनको ये कर दिया जाएगा। नहीं भाई, हम लोगों का ऐसा कोई गिरेबांस नहीं है। हमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नौकरी दी जाए और जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी, इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था कर ली जाए, कैबिनेट से पास कर लिया जाए। हाँ, ये हम लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नमेंट उनपे वर्ग के लोगों की। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है अमरेंद्र की किसी का हक नहीं मारा जाएगा और किसी को डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं लौटता हूं के पास। कृष्णचंद हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आप भी हैं। कृष्णचंद, ये दरअसल आरोप क्यों लगाया जा रहा था कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई उसमें आरक्षण को ख्याल में नहीं रखा गया, आरक्षण की नियमावली को ध्यान में नहीं रखा गया और मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। आखिर ये क्यों आरोप लगा?
देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी आवाज बने। लेकिन जैसे आपने सवाल किया सर कि इसमें क्यों ये आरोप लगाया गया कि आरक्षण की अनियमितता हुई है। देखिए, आरोप नहीं है, आरोप क्या, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जांच करवा के जब अंत में ये मान लिया, हम लोग तो पूरी लड़ाई लड़ ही रहे थे, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वहां पर भी हम लोगों ने याचिका डाली, वहां पूरी पैरवी हुई। पैरवी के बाद पता चला कि हाँ, इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। लेकिन उस रिपोर्ट को माननीय जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने कैसे भी करके, हम लोगों के आंदोलन का इतना स्वरूप इतना बड़ा था और हम लोग अपने अधिकार को लेकर इतने सजग थे कि उनको मानना पड़ा। अंत में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जांच कराई और जांच करके माना कि हाँ, इन 6800 जो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, इनका नुकसान हुआ है 69,000 की सूची को बनाते समय। और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 6,800 की सूची आती है, ये कहकर कि आरक्षण की विसंगति हुई है, ये सूची अब हम देंगे और इनको विद्यालय भेजेंगे। लेकिन पता नहीं क्या कारण था, किनकी मिली भगत थी, कैसे क्या करके इस मामले को कोर्ट में फंसा दिया जाता है। लेकिन वहां पर हम लोग जैसे सड़क में लड़ रहे थे, जैसे आंदोलन कर रहे थे, इको गार्डन में 650 दिन से ज्यादा हम लोगों ने आंदोलन किया है। इस प्रदेश की राजधानी में ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास हम लोग गए ना हो कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दिया जाए, जो न्याय संगत है। मतलब हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे कि इस भर्ती के नियम के विरुद्ध कोई चीज मांग रहे थे या कोई प्रदेश मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हमने परीक्षा दी है, हमें सही तरीके से यदि नियम लगाए जाते तो हमारा चयन हो जाता। लेकिन हमारी जगह पे सैलरी पाके लोग नौकरी कर रहे हैं। फिर भी जो लोग नौकरी कर रहे थे उनसे हमें कोई भी किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है, ना बदले की भावना है। यही जानना चाहता हूं, जो भी अवसर हुआ कृष्ण, मैं यही जानना चाहता हूं, ऐसे कितने अभ्यर्थी आपके हिसाब से 6800 का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें उनका हक नहीं मिला इस आरक्षण की सूची में? सर देखिए बात यह है कि अभी जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले में एकदम स्पष्ट ये कहा गया है कि आरक्षण के जो नियम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के जो नियम कायदे हैं, उनको लगाकर जितना परसेंट ओबीसी को मिलना चाहिए, जितना परसेंट एससी को मिलना चाहिए, जितना एसटी को मिलना चाहिए, और जो अनरिजर्व सीट है वहां पर जो है जो भी माइग्रेट करके जाए उसको माइग्रेट योग्यता के आधार पर, अपने क्वालिटी पॉइंट के आधार पर उसको माइग्रेट कराया जाए, नियम के आधार पर लिस्ट नहीं बनाई जाए। अब बात आती कितने लोग बाहर हो रहे हैं। तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं, तमाम जहां हमारी बातचीत हो रही, लोगों को चिंताएं ये हैं कि कितने लोग बाहर होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जो रोजी रोटी है या उनका जो चल रहा था पूरी तरीके से, उनकी जीवन जो प्रक्रिया है लगातार सुचारू रूप से चल रही थी, तमाम चीजें आदमी इंगेज कर लेता है, तो उनके लिए समस्याएं हैं, लोग उनके साथ भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारी भी भावनाएं, हमने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म में कहा है कि उनके साथ सरकार कुछ ऐसा करे कि उनको बाहर ना लगाना पड़े। लेकिन हमारी भी भावना के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस अभाव के प्रभाव में यहां तक की लड़ाई को लड़ा है और अपने अधिकारों को कोर्ट से मतलब लेके आए हैं। माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी माना है, जब जब उनके पास हम लोग गए उन्होंने हमारे अधिकारों को संरक्षित किया है। लेकिन संख्या की बात जहां पर करें तो जितनी जल्दी हो सके सरकार इसको लिस्ट में कन्वर्ट करे, यानी नई सूची बनाए, तो पता हम लोगों को भी चले कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग बाहर हो रहे हैं, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी भी जो उवापो की स्थिति है, जो दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, मानसिक पीड़ा में है, उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो सके। ये आपसे हमारा निवेदन है, ये बहुत सम्मानित चैनल है कि जो भी सरकार के लोग देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, हमारे लोगों के साथ मानसिक पीड़ा तो रही है 4 साल से, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अभी कसम है कि हम कब निकाल दिए जाएंगे हमें पता नहीं, कम से कम वो संख्या बता दी जाए। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराया था, उन्होंने जो नियमों के हवाले दिए थे कि अनियमितताएं आरक्षण की हुई हैं, उन आरक्षण की अनियमितताओं की वजह से 6,800 की सूची जारी की थी। लेकिन अब जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है कृष्ण जी, मैं लौटता हूं आपके पास। शिखा, आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा, हालांकि मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने लोग ऐसे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी के हों, चाहे जो भी कैटेगरी के, मैं कैटेगरी नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं कि आपके हिसाब से, चूंकि आप लोग 4 साल से लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कितने लोगों की नौकरी जो है वो आरक्षण का फायदा आप लोगों को चूंकि नहीं मिला कथित तौर पर, तो इसलिए उनकी नौकरी लगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी नौकरी जा सकती है? मौजूदा परिस्थिति, सरकार का क्या फैसला लगे वो देखना होगा। सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं वो संख्या कितनी हो सकती है?
सर उसमें तो हो सकती है सर 6 से 7 हजार संख्या तो हो सकती है कि जनरल वर्ग अफेक्ट होगा, उसमें उनकी नौकरी जा सकती है। और बाकी जो लिस्ट बनेगी सर उसमें हम लोग का आरक्षण का नियम सर लागू होने पर मांग तो हमारी यही थी कि हमारा 27-21 का आरक्षण पूरा करा जाए। तो सर अब उसमें देखने वाली बात है, जैसे कि वही बताया गया कि रिविजिट में कितनी सीटें निकल कर आती है। तो सर हमारा तो यही मुद्दा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात आपको सर हम बता दें कि जब हम लोग सिंगल बेंच में थे तो जो माननीय न्यायाधीश हैं ओपी शुक्ला जी हो चाहे पंकज भाटिया हो और राजन रॉय, उन्होंने भी यही बात की थी कि जो भी पीड़ित आए हैं कोर्ट के शरण में उन सभी को यहाँ से निस्तारण करके मध्यस्थता का कोई रास्ता निकालकर, जैसे कि आप उसमें सभी को कंसिडर कर लेते हैं। सर मैं आपको एक बात न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे जो लगभग 9 से 10 हजार बच्चे जो है आरक्षित वर्ग के याची बने थे और उसमें मात्र 6 से 700 बच्चे जनरल के थे। अगर उन सभी को कंसिडर कर दिया जाता, क्योंकि सर सरकार 7 से 8 हजार सीटें तो रिविजिट में निकालेगी, और अगर सभी को दे दिया जाता याची, क्योंकि जो मेन संघर्षशील साथी थे वही सर पिटीशन दायर करे थे, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हो चाहे अनारक्षित वर्ग के हो, सभी ने मतलब वो कोर्ट की शरण में गए। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा बच रहा है उसमें। तो सर हमारी सरकार के सामने आपके चैनल के माध्यम से यही बात पहुंचानी है कि अगर आपकी सच में मंशा थी तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप किसी भी तरीके से चीजों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस तरीके से हमारी 172/2023 जो है वहां पर 2022 महेंद्र पाल की याचिका जो है उसी के थ्रू आप। जी सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है और सरकार का जो रुख है इस पर जो अभ्यर्थी हैं अब क्या सोचते हैं।